हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स बाय साहब सर। देखिए, फिजिक्स बाय साहब सर पे हम आपको क्लास 10th फिजिक्स का एक एक चैप्टर कवर करेंगे और बाकी भी क्लासेस की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। बट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइट। तो आइए हम लाइट के बारे में कुछ बात करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, चैप्टर का नेम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर का नेम क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए समझिए, इस चैप्टर में आपको टोटल 2 पोर्शन पढ़ना है। पहला पोर्शन पढ़ना है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन का और दूसरा पोर्शन स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन का। ऐसे कह सकते हैं कि जितना बड़ा पोर्शन हमारा रिफ्लेक्शन का है इस चैप्टर में, उतना बड़ा पोर्शन रिफ्रैक्शन का है, बट थोड़ा सा रिफ्रैक्शन का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस चैप्टर में हम पहले पोर्शन को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले समझिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाद में डेफिनेशन वगैरह सब बताएंगे। समझ जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक सरफेस है। सरफेस को सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉलिश कर दिया, और आपको भी हम बताएं सरफेस को बिना पॉलिश किए रिफ्लेक्शन मत करा दीजिएगा। यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम कॉपी चेक करते हैं तो बच्चे रिफ्लेक्शन तो कराते हैं लेकिन सरफेस को पॉलिश ही नहीं करते हैं। आई डोंट नो उनका कैसे रिफ्लेक्शन हो जाता है, बट फिर भी ठीक है, आप सरफेस को क्या करिएगा? पॉलिश जरूर करिएगा। ठीक है, ये कौन सा सरफेस है? दिस इज नोन एज पॉलिश्ड सरफेस। दिस इज नोन एज पॉलिश्ड सरफेस। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये रिफ्लेक्शन हमेशा सेम मीडियम में होगा। अब ये मीडियम क्या है ये थोड़ा सा आप आगे समझोगे, बट ये बात आप समझ लो कि रिफ्लेक्शन हमेशा सेम मीडियम में होने वाला है। अच्छा समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां से आई एक लाइट की रे, ये आई एक लाइट की रे। इस आने वाली रे को हम एक नाम देंगे और इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अच्छा भैया, ये लाइट की रे इस पॉलिश्ड सरफेस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट पे आप हमेशा क्या बना लोगे? तुरंत नॉर्मल। क्या बना लोगे? दिस इज नॉर्मल। अच्छा, एक कंडीशन है, यूजुअली जब बच्चे नॉर्मल बनाते हैं तो नॉर्मल बनाते वक्त वो एक चीज भूल जाते हैं कि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। आप देखिए कैसे भी नॉर्मल नहीं बना सकते। जो भी सरफेस होगा, सपोज दैट ये सरफेस है, तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। और देखिए नॉर्मल वर्ड का मतलब भी होता है 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस पे नॉर्मल ऐसे बनेगा। देखिए इन दोनों के बीच का ये सरफेस और ये हमारा नॉर्मल, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। हमेशा याद रखना है कि जो हमें नॉर्मल बनाना है वो नॉर्मल हमेशा कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए नॉर्मल? परपेंडिकुलर टू सरफेस। आइए पॉइंट पे आते हैं। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और इनके बीच का जो एंगल होता है दिस एंगल इज नोन एज आई, और इस एंगल का आइए बगल में नाम लिखते हुए चलते हैं। दिस एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा भैया, देखिए जितना लाइट की रे आई है और जितने एंगल पे इंसिडेंस हुई है, इस सरफेस पे टकराने के बाद क्योंकि यहां पे पॉलिश है तो लाइट की रे इस मीडियम में एंटर ना होके उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी इन अनदर डायरेक्शन। ये देखिए ये लाइट की रे ऐसे चली। अब ये क्योंकि जाने वाली रे है, ये आने वाली रे थी तो इसका नाम दिया इंसिडेंट रे। ये जाने वाली रे है तो इसका नाम मैं दे रहा हूं
रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा नाम दे रहा हूं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? अच्छा, देखिए जैसे इंसिडेंट रे से नॉर्मल का एंगल आई था, जिसको मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला था, वैसे ही इस नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का भी एक एंगल बनता है। दिस एंगल इज आर एंड दिस इज आर एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसको मैं, आप, हम सभी डे बाय डे देखते हैं। जैसे मिरर में क्या करते हैं, हम सुबह सुबह उठते हैं, मस्त अपने बाल वाल ऐसे सेट करके एकदम तैयार होते हैं, तो उस टाइम पे मिरर में हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। वो कैसे दिखाई देता है? वहां पे भी तो रिफ्लेक्शन होता है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो आपको चेहरा आपका दिखाई कैसे देता? जैसे कोई रिवर है, रिवर में हम अपना चेहरा देखते हैं, तो रिवर में क्या होता है कि हमको अपना चेहरा नजर आता है, वो भी रिफ्लेक्शन है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं किसी भी मिरर को देख रहा हूं, तो एक मिरर के इस कॉर्नर से मैं देखूं, तो अगर आप उस कॉर्नर पे हो तो वहां से भी आप मुझे दिखाई दे दोगे। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। जितना एंगल उस मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, उतना ही उस मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा चलिए, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो कि मैंने बोला था सेम मीडियम, तो देखिए ऊपर जो है लाइट की रे किस मीडियम में आई थी? इस सरफेस के ऊपर मीडियम से, और जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में वापस चली गई। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? इट इज द फिनोमिना ऑफ, एक बार मैं कैमरा में देखूं, सब कुछ नजर आ रहा है? इट इज द फिनोमिना ऑफ, यस सब नजर आ रहा है, फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट when incident on, देखिए ये हाईलाइटेड लाइन है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस। और ये पॉलिश्ड सरफेस का होना रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगेन मैं बात कर रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक मिरर है। क्या हमारे पास एक मिरर है? यहाँ पे ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, हमारे पास एक मिरर है। मैंने इस सरफेस को क्या कर दिया? इस मिरर को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। इस मिरर को क्या कर दिया? मैंने पॉलिश कर दिया। इस सरफेस है, मिरर है, व्हाटएवर, ठीक है, मैंने इस सरफेस को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। लाइट की रे आई, पड़ने के बाद तुरंत रिफ्लेक्टेड बैक हो गई, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा फिनोमिना कॉन्सेप्ट किसका था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। जब लाइट की रे आएगी, यहाँ पे सरफेस पे टकराएगी, जिस पॉइंट पे टकराएगी उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? इस पॉइंट का एक स्पेशल नेम है, आइए इस पॉइंट का नेम बता देते हैं। दिस पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों मीट कर रही हैं, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आई होप आपको यहां तक बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये रहा हमारा सबसे पहला टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। ये हमारे 10th क्लास का पहला टॉपिक है। देखिए बहुत बेसिक सी बातें कुछ है, जैसे लाइट क्या होता है, कैसी लाइट्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये सब हम बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम यहाँ पे इस चीजों की बात नहीं करें। बेसिक बात है, आई होप आपको पता होगा, बट हम यहाँ सीधे टॉपिक स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं एक चीज और आपको बता दूं, अगर कोई पूछेगा कि इस चैप्टर में लाइट का कौन सा नेचर है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में तो जो लाइट है, लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर में कौन कौन सा नेचर? तो ब्रैकेट में वेव नेचर और दूसरा था
कौन सा है? पार्टिकल नेचर। एक्चुअल में तो हमारे सिलेबस में दोनों नेचर नहीं है, मतलब इस चैप्टर में जो हमें बात करना है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करना है? वो बात करना है हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। सर ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या है? बहुत आसान है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में हमको बस इस चीज का ध्यान देना है कि लाइट कहाँ ट्रैवल करती है? लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। लाइट कैसे ट्रैवल करेगी? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। यानी इस पूरे चैप्टर में हमको अभी के लिए, फिलहाल के लिए मान के चलना है कि जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही, बता लीजिए।